नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। आपको एक बार लिखना है और 11 डेज़ के अंदर आपको इसके मैजिकल रिज़ल्ट आएंगे। जी हाँ, आज मैं आपको स्क्रिप्टिंग से भी ज़्यादा पावरफुल मेथड बताने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसको लाखों करोड़ों लोगों ने ट्राई किया है और जिसने भी किया है उसको डेफिनेटली रिज़ल्ट आए हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने भी इसको काफ़ी टाइम फॉलो किया है। जब जब किया है तब मुझे रिज़ल्ट आए हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, आपसे मैं कहूँगी किसी छोटी चीज़ के लिए आप इस चीज़ को कीजिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, ये चीज़ सच में वाकई में ऐसे काम करेगी। माइंड बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करता है और जब दिमाग हमारे ऐसे विचारों को क्रिएट करता है तब हम नेगेटिविटी में आ जाते हैं, शंकाओं से घिर जाते हैं। और जब आसपास हमारी काफ़ी ज़्यादा शंकाएं होती हैं तब हमारा दिमाग उस चीज़ को लेकर एक्सेप्ट ही नहीं करता, उस चीज़ को डिसएग्री कर देता है और कहता है कि ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए अगर आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप इस जर्नी में हैं और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करना चाहते हैं, आप पहले शुरुआत छोटी चीज़ से करें। जैसे आज किसी छोटी चीज़ के लिए ये प्रैक्टिस करें, एक हफ्ते बाद किसी और चीज़ के लिए प्रैक्टिस करें, एक हफ्ते बाद किसी और चीज़ के लिए प्रैक्टिस करें। एक हफ्ते का आपको गैप देना है, यानी 1 वीक के अंदर जो चीज़ आपने लिखी है वो डेफिनेटली आप तक ज़रूर आ जाएगी। ये मैं आपको इतनी श्योरिटी से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसको ट्राई किया। जैसे एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, मैंने सबसे पहले तितली पर, एक बटरफ्लाई पर इस चीज़ को अप्लाई किया। मुझे जो रिज़ल्ट आए वो 9 आवर्स के अंदर आए, यानी 9 घंटे के अंदर, क्योंकि मेरी जो वाइब्रेशन थी, जो फ्रिक्वेंसी थी उससे मैच कर गई, यानी मेरी जो एनर्जी थी उस एनर्जी से मैच कर गई, जो प्रेजेंट मोमेंट पर ये फील कर रही थी, यस नाउ दिस टाइम ये बटरफ्लाई मैं देख पा रही हूँ। उससे जब वो मैच कर गई तो यूनिवर्स में एक एनर्जी गई, वो ये कि यस ये अभी इस वक्त ये चीज़ है। तो इसीलिए वो 9 घंटे के अंदर मुझे वो चीज़ दिखाई दी। 9 ही घंटे नहीं, मुझे कभी कभी 1 घंटे के अंदर भी रिज़ल्ट आए हैं। जैसे मैंने किसी चीज़ के बारे में लिखा या लिखकर मैंने छोड़ दिया, अब मुझे याद भी नहीं है, तो मुझे इसके विदिन 1 आवर्स में रिज़ल्ट आए। जैसे अगर मुझे काफ़ी बार लोगों ने कहा, जब मेरा चैनल नहीं था, मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स में लोग थे उनको पता था कि मैं एलओए की प्रैक्टिस में हूँ या मैं इस तरह की चीज़ें करती हूँ, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, हीलिंग है, ये सब चीज़ें मैं करती हूँ, ग्रैटिट्यूड वगैरह। तो कुछ मेरी 2-3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि शिवानी क्या तुम मेरे बारे में ज़रूर लिखोगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर तुम लिखोगी तो शायद वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। अब ये नहीं जानती कि उनका विश्वास था मेरे ऊपर या मेरे तरीके पर। उनको ये पता था, मेरी जो फ्रेंड थी, कि अगर ये लिखेगी तो ये डेफिनेटली ये चीज़ मेरी लाइफ में हो जाएगी, डेफिनेटली ये चीज़ मेरी लाइफ में आ जाएगी। तो मैंने कहा कि श्योर मैं लिखूँगी, ज़रूर लिखूँगी, मैं अपने ग्रैटिट्यूड में इसके बारे में ज़रूर लिखूँगी। तो मैंने उनके बारे में लिखा और उनको जैसा मैंने लिखा था वो चीज़ बहुत जल्दी ठीक हुई। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे लिखने से ऐसा हुआ, वो ऐसा इसीलिए था क्योंकि मेरी जो ऊर्जा थी अलाइनमेंट में थी, वाइब्रेशन हाई थी, और जो मैं लिख रही थी पूरे भाव से और ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग के साथ लिख रही थी। तो इसीलिए मैंने आपको स्क्रिप्टिंग करना भी सिखाया कि आप स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये स्क्रिप्टिंग से भी ज़्यादा पावरफुल है स्क्रिप्टिंग की तरह ही
ये उसी से मैच करती हुई है, लेकिन इसमें जो आप ऐसा लिखोगे ना, आपको और फीलिंग आएगी, आपको रियलिटी लगेगी, आपको लगेगा यार ये तो कल ही होकर चुका है मेरे साथ और आज इसके बारे में मैं लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, आपको ऐसा फील होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। आपको एक बार लिखकर छोड़ देना है और उसके बाद में आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। आपको लेना है एक पेन और एक कॉपी, जी, एक नोटबुक और एक पेन। पेन किस कलर का? रेड ले सकते हैं, येलो, ग्रीन या पिंक, जो भी आपको अच्छा लगे, ब्लैक कलर को छोड़कर। एक आप एक नोटबुक लीजिएगा। अब आपको करना ये है कि जो चीज़ आपको चाहिए, देखो मैं पहले ही आपको ये बात क्लियर कर दी मैंने अभी 2 मिनट पहले कि आप किसी छोटी चीज़ के ऊपर काम कीजिए तक, क्योंकि आपका जो विश्वास है ना उसका बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसका विश्वास का आपके दृढ़ता का हो जाना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी कोई चीज़ आपने बहुत बड़ी वाली ले ली और आपकी वाइब्रेशन है डाउन, आप डाउट से घिरे हुए हैं, नेगेटिव हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी, तो आप इसमें फील करोगे कि ये चीज़ तो काम ही नहीं करती है, ये चीज़ तो बेकार है, तो ये चीज़ मैं नहीं चाहती। तो मेरी बात माने तो आप सबसे पहले किसी छोटी चीज़ को लें, एक ऐसी छोटी चीज़ जो आपको लगे यार ये तो हो जाएगा, ये तो मामूली है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। क्या ले सकते हैं आप? कुछ खरीदने वाले थे लेकिन खरीद नहीं पाए, कुछ लेने वाले थे लेकिन ले नहीं पाए, वो ले सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो अब विंटर सीज़न आने वाला है, तो मुझे ना बहुत टाइम से एक मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है मेरे पास, बट मुझे जो चाहिए था वो जो चाहिए था, अब मैं नहीं ले पाई। कल भी मैं मार्केट गई लेकिन मैं नहीं खरीद पाई, क्योंकि मेरे माइंड से वो चीज़ निकल गई। मेरे लिए छोटी चीज़ है, ठीक है, ले लूँगी। माइंड क्या कह रहा है? ओके कल ले लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो ले लेंगे। माइंड ईजी है, इसीलिए आपके दिमाग को ईजी करना है मुझे, ठीक है, आपको ईजी रहना है, इसीलिए कोई ईजी वाली चीज़ लें जो आपके दिमाग को लगे कि यार ये तो ईजी है, ये तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे कि मैं मॉइस्चराइज़र लेती हूँ, जो मुझे चाहिए था वो है पॉन्ड्स का हाइड्रेशन मॉइस्चराइज़र। मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे को चाहिए था, लास्ट टाइम भी मैंने इसी को यूज़ किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा है, तो मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। अब करना क्या है, अब आपको जैसे कि अब मैं मॉइस्चराइज़र के बारे में कैसे लिखूँगी, क्योंकि मेरे पास तो अभी है नहीं ना, लेकिन हाँ मुझे उसके बारे में लिखना इसलिए क्योंकि मुझे वो चाहिए। तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि वाओ ये तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया था। मैंने आपको लास्ट टाइम स्क्रिप्टिंग में बताया कि आप प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, लेकिन मैं आपको आज बता रही हूँ कि आप पास्ट टेंस में अपनी इस ग्रैटिट्यूड स्क्रिप्टिंग को करेंगे, तभी ये मैजिकल बनेगी, तभी ये और फीलिंग ऐड करेगी। मैंने इसके बारे में पहले बहुत सोचा, मैंने खुद पर अप्लाई किया, विदिन कुछ डेज़ तक मैंने इसको खुद पे किया, फिर ध्यान में आप लोगों के साथ लेकर आई कि चलो इसको अब शेयर किया जाता है। तो जैसे कि मॉइस्चराइज़र के बारे में मैं इस तरह से लिखती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू भगवान जी, मेरा ये ब्रांड का मॉइस्चराइज़र बहुत ही अमेजिंग था। मैंने जब इसको यूज़ किया मेरी स्किन को इसने काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड बना दिया, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन से भरपूर रहती थी और मुझे मेरी स्किन काफ़ी बेबी सॉफ्ट लगती थी। इसकी स्मेल वाकई में एक फ्लावर वाली जैसी है, बहुत ही माइल्ड थी और एकदम ऐसे जैसे कि किसी गार्डन में बैठे हों, इतनी खूबसूरत। इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रीमी। देखो मैंने इसे यूज़ किया इसलिए मैं इसके डीप जाकर मैं इसके बारे में इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं करी और आपके लिए नई है वो चीज़, चाहे वो छोटी चीज़, तो आप उसको ऐसे ही लिखोगे जैसे कि आपने वो ऑलरेडी वो चीज़ यूज़ करी हुई है, ठीक है। अगर ना आपको एक दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाए तो मुझे कहना, हो सकता है कि आपको ये चीज़ अचानक से कोई गिफ्ट कर दे, हो सकता है आप अपने लिए ये चीज़ ले आएँ, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि आप मार्केट चले जाएं और आपका मूड बन जाए और आपने अपने लिए वो चीज़ खरीद ली,
ठीक है। इस तरीके से आपको हर सेंटेंस से पहले थैंक यू और लिखना इस तरीके से है कि ये तो हो गया था, ये तो चीज़ हो गई थी, ये मैंने पहना था, मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। ठीक है। अब क्या करना है, अब जैसे आज आपने छोटी चीज़ के लिए लिखा, ठीक, अब 1 वीक का डिस्टेंस आप नहीं देना, क्योंकि छोटी चीज़ें हैं, इसीलिए आप कंटिन्यू रखो। आज इसके बारे में लिखा, कल कोई और छोटी चीज़ पकड़ लीजिए। ठीक है। आने वाले अगले 3rd डे आप कोई और छोटी चीज़ पकड़ लीजिए। ठीक है। 1 हफ्ते तक कंटिन्यू आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर स्क्रिप्टिंग करो, छोटी छोटी स्क्रिप्टिंग, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में। इस तरीके से आप देखेंगे कि विदिन 1 हफ्ते के अंदर बहुत ऐसी सारी चीज़ें होंगी जो आपने लिखी थी वो पूरी हो गई हैं। गारंटी से कह रही हूँ ये वाली बात। अब जैसे ही आपका 1 हफ्ता निकलता है, आपकी जो विश है उसको आप लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग ईजी हो गया है, ईजी बीजी एकदम मस्त, एकदम ईजी हो गया है। उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई डाउट नहीं है, आसान है, सब कुछ ईजी है, सब कुछ ईजी है, सब कुछ ईजी है। अब आपको अपनी विश के बारे में ऐसे लिखना है जैसे ऑलरेडी आप इसको जी के आ गए थे। शादी है यार, हम दोनों की शादी उस डेट पर हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उस मोमेंट पर हमने सबसे बहुत ही अच्छे से आशीर्वाद लिया था, हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा डांस किया था। हमारा रिलेशन अनकंडीशनल प्यार से भरपूर था और भरपूर है। आप इसमें प्रेजेंट टेंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले पास्ट के बारे में लिख दिया एंड देन आप प्रेजेंट में आ गए। एग्ज़ाम है, जॉब है, मैं उस टाइम इंटरव्यू देने गई थी तो मैं सिलेक्शन मेरा हो गया था, मुझे बहुत ही अमेजिंग जॉब मिल गई है यार। तो था, पास्ट थोड़ा ऐड होना चाहिए आपका स्टार्टिंग में, एंड देन आप प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू रखिएगा। इस तरीके से करने के बाद में आप बहुत ही ईजी फील करोगे। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी है। आपका दिमाग अगर ईजी हो गया इस तरीके से, तो कोई नहीं रोक सकता कि आपकी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट ना हो, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए पहले 1 हफ्ते तक छोटी छोटी चीज़ों पर काम करें। आपका जैसे ही विश्वास बढ़ेगा, आप बड़ी चीज़ के लिए कैपेबल हो जाओगे, आपका दिमाग इजी हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपनी इस मैजिकल स्क्रिप्टिंग करने में, जिसमें आप शुरुआत में पास्ट को ऐड कर रहे हो, ये हुआ था, उस टाइम मैंने ये चीज़ करी थी, और आप वो चीज़ आज भी है, तो फिर देन आप प्रेजेंट में ले आए उसको। तो इस तरीके से करोगे ना तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और दूसरी बात कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो मत कीजिएगा, विश्वास अगर है तो कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका विश्वास नहीं है तो अगर आपने कर लिया, आपका विश्वास और डगमगा जाएगा। आप नेक्स्ट टाइम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगे, अंदर से आप पहले ही हार मान चुके होंगे कि ये करना ही नहीं है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। विश्वास चाहे हम कोई चीज़ करें ना करें, विश्वास हमारे भगवान पर और हमारे प्रभु पर ज़रूर हम करते हैं ना, तो वही विश्वास आपको अपनी इन चीज़ों पर फॉलो करना है। बिलीव एक ऐसी चाबी है जो आपको चमत्कारों से जोड़ती है। विश्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको भगवान से मिलाता है। विश्वास नहीं होता तो मीरा को उनके गिरधर नहीं मिलते, उनकी भक्ति नहीं होती, दृढ़ता नहीं होती। तो विश्वास था, इसीलिए उन्होंने उस जहर को अमृत, उनके चरणामृत समझकर पी लिया था। और जब उनका विश्वास इतना अटूट था तो वो सच में उनका पैरों का चरणामृत बन गया था। तो विश्वास में वो शक्ति है, विश्वास, दृढ़ता और समर्पण और सकारात्मकता हमेशा बनाए रखना। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।